अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं जो हमारी इंट्रोडक्शन टू फ़ोटोशॉप है। ये हमारी फ़ोटोशॉप बेसिक सीरीज़ का पहला लेक्चर है और इसकी शुरुआत हम एकदम बेसिक से करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है फ़ोटोशॉप की तो इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आपके पास बेसिक नॉलेज रहेगी और आप फ़ोटोशॉप में बेसिक एडिटिंग और बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग आराम से कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो चीज़ बताना चाहूँगा वो ये है कि फ़ोटोशॉप है क्या। फ़ोटोशॉप एक रास्टर इमेज एडिटिंग प्रोग्राम है और जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है फ़ोटो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो जी रास्टर ग्राफिक क्या होता है। हमारे पास दो तरह की इमेजेस होती हैं। पहली होती है रास्टर ग्राफिक्स होता है और एक होता है वेक्टर ग्राफिक। जो रास्टर ग्राफिक होता है वो पिक्सल से बना रहता है और अगर आप उसे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो अगर आप उसको एक साइज़ से बड़ा करते हैं, जैसे कि अगर आप के फ़ोन में कैमरा है तो आपका कैमरा लेट्स से 13 मेगापिक्सल है, तो 13 मेगापिक्सल का मतलब ये है कि आपका 13 मेगापिक्सल का कैमरा एक प्री डिफाइंड साइज़ की फ़ोटो खींच सकता है। और अगर आपने उस साइज़ से उस फ़ोटो को बड़ा करना चाहा तो आपका क्वालिटी लॉस होता है, आपकी फ़ोटो की क्वालिटी लॉस हो जाती है। तो ये हुआ रास्टर इमेज। और उसके अपोजिट जो है वो है वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज में जो भी आप बनाते हैं या फिर जो भी उसमें चीज़ें रहती हैं वो किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले पे लाइंस या कर्व्स रहते हैं। तो अगर आप उसको थोड़ा सा भी बड़ा भी करते हैं तो फर्दर जो भी फॉर्मूला रहता है वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपका जो इमेज रहता है वो उसको इनलार्ज कर देता है और आपका कोई क्वालिटी लॉस नहीं होता। तो जो फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप में आप वेक्टर भी कर सकते हैं, पर जो मेन पार्ट है फ़ोटोशॉप का वो रास्टर इमेज से डील करता है। और फ़ोटोशॉप कई तरह के लोग यूज़ करते हैं, जिसमें कि फ़ोटो एडिटिंग की बात है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो करते हैं। पर्सनली मैं फ़ोटो एडिटिंग ज़्यादा करता हूँ और इसे पेंटर्स भी यूज़ करते हैं, डेवलपर्स भी करते हैं जिनको अपना यूआई बनाना रहता है। और फ़ोटोशॉप इवन मेडिकल फील्ड में भी कई बार यूज़ होता है, जहाँ एक्सरे इमेजेस आपको ओपन करके एडिट करनी रहती हैं। तो ये तो अपना यूसेज हुआ कहाँ पे है। और जो अगर आप फ़ोटोशॉप या ग्राफिक फ़ोटोशॉप से सीख के अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर फ़ोटो एडिटिंग के फील्ड में अगर आगे जाना चाहते हैं तो अडोब आपको सर्टिफिकेशन भी करवाता है फ़ोटोशॉप में। जो पहला सर्टिफिकेशन है वो है सर्टिफाइड एसोसिएट का, और ये करने के बाद फ़ोटोशॉप आपको सर्टिफाइड कर देता है कि आपके पास एंट्री लेवल स्किल्स आ गई हैं, जिससे कि आप ईज़िली कुछ बेसिक एडिटिंग और बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट लेवल का सर्टिफिकेशन है वो है सर्टिफाइड एक्सपर्ट का सर्टिफिकेशन। और जो नेक्स्ट इसका सर्टिफिकेशन होता है वो इंस्ट्रक्टर का होता है, और उसके बाद से आप पढ़ा भी सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा सर्टिफिकेशंस। और जो मैं यहाँ पे चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो मैं यहाँ पे जो भी कोर्स कंटेंट हमारा रहेगा वो हमारा अडोब प्रेस की जो ऑफिशियल ट्रेनिंग की बुक है क्लास, जिसका नाम है अडोब फोटोशॉप सीसी क्लासरूम इन अ बुक, ये पूरा का पूरा हम उससे पढ़ेंगे। तो जो मैं फ़ोटोशॉप यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो है फ़ोटोशॉप CC 2015। और ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ोटोशॉप CC 2015 यूज़ करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर चाहें तो बेसिक्स जो भी हैं वो फ़ोटोशॉप के वर्जन CS3 से शुरू हो जाते हैं। कुछ एडवांस टूल हो सकते हैं कि अगर पुराने वर्जन में नहीं हों, तो अगर आपके पास फ़ोटोशॉप CS5 भी है या CS6 भी है तो भी आप चालू कर सकते हैं ये कोर्स। पर मैं एडवाइस करूँगा कि फ़ोटोशॉप आप CC 2015 डाल लें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाए अगर आप कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो बेटर रहेगा कि आप ये सारे प्रीरिक्विजिट पहले फुलफ़िल कर लें। और हम इसके बाद से सीधे फ़ोटोशॉप में जाएंगे और हम उसके बाद से फ़ोटोशॉप में इंट्रोडक्शन अपना शुरू करेंगे।
यहाँ मैंने फ़ोटोशॉप शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं कि फ़ोटोशॉप की जो पहली स्क्रीन आएगी जिसको हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं, वो ये लोडिंग स्क्रीन भी है, इसमें लोडिंग का भी आपको दिखा रहा है। तो इसके बाद से आपका फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगा। तो ये हमारी फ़ोटोशॉप की जो मेन आपको विंडो दिखेगी सबसे पहले, वो आपको ऐसी कुछ दिखेगी। हो सकता है कुछ अलग आपको दिखे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो फ़ोटोशॉप को यहाँ से रीसेट कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है अपना वर्क स्पेस है। आप बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो वर्क स्पेस आपको फ़ोटोशॉप फर्स्ट रन पे देगा वो एसेंशियल्स का रहेगा। हो सकता है कि यूज़ करने के कारण मेरा कुछ इधर उधर हो गया हो, तो मैं इसको पहले रीसेट एसेंशियल्स कर लेता हूँ। तो ये रीसेट हो चुका है। और अगर आप फ़ोटोशॉप CC 2015 चला रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास सेम यही स्क्रीन आएगी। तो सबसे पहले जो आप फ़ोटोशॉप में देखेंगे, तो ये आपकी फर्स्ट जो है यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ आपकी फ़ाइल ओपन होती हैं और आप जो भी काम करेंगे वो इस स्पेस में ही करेंगे। जो ये ऊपर है वो है आपकी मेन्यू बार है, जिसमें आप तमाम फाइल एडिट इमेज के ऑप्शंस देख रहे हैं। जो उसके नीचे है वो है टूल्स ऑप्शन के बार है जो भी। और अपने लेफ़्ट साइड में जो आप ये देख रहे हैं लंबा सा, वो आपका टूल्स पैनल है, जिसमें आपके सारे फ़ोटोशॉप के टूल्स यहाँ पे हैं। और आप जो भी टूल सेलेक्ट करते हैं उसके कुछ ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। तो उस ऑप्शंस जो भी रहेंगे वो आपको यहाँ पे टूल्स ऑप्शन बार में ऊपर दिखेंगे यहाँ पे। अब हम राइट साइड में चलते हैं। आप राइट साइड में देख सकते हैं कुछ हमारे पास विंडोज़ हैं कलर, लाइब्रेरीज, लेयर्स के। तो फ़ोटोशॉप में इसको पैनल्स कहा जाता है और आप पैनल्स को अपने हिसाब से डॉक कर सकते हैं, अनडॉक कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपको ये लाइब्रेरीज़ का पैनल हटाना है तो आप इसको क्लिक करेंगे और इधर ड्रैग करेंगे तो आपको ये ऑप्शन ऊपर आ जाएगा क्लोज़ का। ये मैंने क्लोज़ कर दिया। ऐसे ही आपको जो नहीं चाहिए आप वो हटा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझको वापस से कोई आपने ऐसा पैनल हटा दिया है जो आपको ज़रूरत थी और आपको नहीं मिल रहा है, जैसा अभी हमने लाइब्रेरीज़ का पैनल हटाया, तो आप उसको अगर वापस लाना चाहते हैं तो आप विंडोज़ में जाके आप यहाँ पे लाइब्रेरीज़ ढूंढेंगे। ये रही हमारी लाइब्रेरीज़। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारा जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ पे आ जाएगा। अब इसको अगर वापस से यहाँ पे डॉक करना है आपको, तो आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे और देखेंगे आपको एक ब्लू फ्रेम दिखने लगा है। तो ये जहाँ भी ये ब्लू फ्रेम दिखेगा आप इसको छोड़ देंगे तो ये वापस से डॉक हो जाएगा। और अगर आपको कोई दूसरा पैनल यहाँ लाके साथ में आप ग्रुप करना है, तो आप जैसे ये कलर वाला मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो मैं कलर को क्लिक करके ड्रैग करूँगा और जब तक ये ब्लू फ्रेम नहीं आता तब तक मैं लाऊंगा। और जैसे ये ब्लू फ्रेम आ जाता है मैं यहाँ छोड़ दूँगा इसे। तो आप देख रहे हैं ये सारे एक साथ ग्रुप हो गए हैं। और ऐसे ही मैं चाहूँ तो इसको भी ग्रुप कर सकता हूँ। तो मैं इसे अभी के लिए रीसेट फिर से कर देता हूँ। तो ये तो हुई हमारे पैनल्स की बात। और जो हमारे लेफ़्ट साइड में है ये हमारे टूल बॉक्स है। तो इसमें जो भी फ़ोटोशॉप के टूल्स हैं वो सारे एक साथ हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ हम करना जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि हम अपनी कोई फ़ाइल इसमें ओपन करेंगे और फाइल ओपन करने के बाद हम कुछ टूल्स देखेंगे, उनके इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसमें फ़ोटोशॉप में हर चीज़ करने के आपको 2 से 3 तरीके मिल जाएंगे ईज़िली। कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके से वो चीज़ कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में आप एक चीज़ करने के लिए हो सकता है आपको 3 तरीके मिल जाएं या 4 तरीके मिल जाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही तरीका आप हमेशा यूज़ करें। हो सकता है आपको कोई अलग तरीका पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइल ओपन करने के इसमें 2 तरीके हैं। या तो आप फाइल पे जाके ओपन कर लें, तो आपको ये विंडो दिखेगी
कि आपकी फाइल कहाँ पे है वो ब्राउज़ कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका शॉर्टकट देख लें। शॉर्टकट है Ctrl+O। क्योंकि मैं विंडोज़ मशीन पे काम कर रहा हूँ तो मेरे विंडोज़ के शॉर्टकट हैं। अगर आप मैक पे काम कर रहे हैं तो ये फर्दर चेंज हो जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं साथ में दिखा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे Ctrl+O प्रेस करेंगे तो भी ये हमें ओपन का विंडो दे देगा। और एक और तरीका है कि अगर आपको फाइल डायरेक्ट ओपन करनी है तो आप इस ब्लैंक स्पेस में डबल क्लिक कर दीजिए तो भी हो जाएगा। मैं हमारी एक डेमो फाइल यहाँ पे खोलने वाला हूँ जिसमें हम कुछ करेंगे और कुछ टूल्स देखेंगे। ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। तो जैसे ही ये फाइल ओपन होगी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा फाइल का नाम आने लगा है और इसके साथ ही में कुछ परसेंटेज हमें दिखा रही है। ये परसेंटेज एक्चुअली इसका जूम लेवल है कि ये कितना जूम पे है। अभी ये 16.7% जूम पे, अगर मैं इसको फर्दर जूम करूँगा तो ये बढ़ेगा घटेगा। और एक चीज़ और हुई है कि जैसे ही हमने इसे ओपन किया, यहाँ जो लेयर्स का पैनल है उसमें हमारा ये लेयर एज अ बैकग्राउंड लेयर बन के आ गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो हमारे जो टूल्स हैं वो क्या क्या हैं। अभी मैं इस पैनल लेयर के पैनल को यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ। तो हमारा जो पहला टूल है वो है हमारा मूव टूल। अगर आप किसी भी टूल पे थोड़ी देर अपना कर्सर ला के रखेंगे तो वो आपको टूल टिप देता है कि वो कौन सा टूल है। और उसके साथ में आप देख सकते हैं कि आपको ब्रैकेट में एक उसका शॉर्टकट भी फोटोशॉप बता देगा कि ये वी है। अगर आपको डायरेक्ट किसी और टूल में है, अगर आपको डायरेक्ट मूव टूल सेलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड पे वी प्रेस करके डायरेक्ट इस टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो पहला टूल है वो हमारा है मूव टूल। और जैसा कि अभी मैंने दिखाया आपको कि अगर फोटोशॉप में कई टूल हिडन भी रहते हैं और फोटोशॉप एक छोटा सा यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो एक छोटा सा ट्रायंगल रहता है। जो भी टूल के अंदर हिडन टूल्स रहते हैं उसके लिए फोटोशॉप आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दिखाता है। अगर आप इस पे जाके क्लिक करके थोड़ी देर रखेंगे तो ये बाजू से आपको सारे टूल दिखा देगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो ये मेरे को और टूल दिखाता है। तो जो फर्स्ट टूल है अपना वो है मूव टूल। तो मूव टूल अगर आपने सेलेक्ट किया है तो एज अ नेम सजेस्ट मूव टूल है तो ये पक्का ये मूव चीज़ों को इधर उधर मूव करने के ही काम आएगा। तो अगर हम मूव टूल लेके पहली बार इस पे मूव करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये एक एरर देगा। एरर ये है कि फोटोशॉप कुड नॉट मूव द लेयर बिकॉज इट इज़ लॉक्ड। तो हम ओके करेंगे और हम लेयर्स पैनल में देखेंगे कि हमारा जो बैकग्राउंड लेयर है बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप अगर कोई भी इमेज ओपन कर रहा है तो वो उसको लॉक कर देता है। अगर आपको उसको अनलॉक करना है तो इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप इसको डबल क्लिक करें और एक बार ओके कर दें। मेक श्योर कि आप उस जगह पे करें जहाँ पे लेयर का नाम नहीं है और बीच का एरिया जो ब्लैंक है आप वहाँ क्लिक करें। अगर आप नाम पे करेंगे तो ये आपको रीनेम करने का ऑप्शन देगा और अगर आप इसके थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेयर स्टाइल का ऑप्शन देगा। ये चीज़ें हम आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसे बंद कर रहा हूँ। तो अब हमारी लेयर ये अनलॉक हो गई है और अब हम इसे मूव कर सकते हैं ईज़िली। तो अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये देख सकते हैं आप, सॉरी। तो मैं अभी पहले यहाँ लेयर सेलेक्ट कर लूँगा अपना और आप देख सकते हैं मैं इसको मूव कर सकता हूँ। आप जैसे ही मूव करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में आपको ये चेस बोर्ड का पैटर्न दिखेगा। ये फ़ोटोशॉप का तरीका है आपको बताने का कि ये एरिया ट्रांसपेरेंट है। तो आप कहीं भी अगर ये एरिया देखें फ़ोटोशॉप में, इस डिज़ाइन को देखें तो आप समझ जाइए कि ये एरिया ट्रांसपेरेंट है। तो ये तो रहा हमारा मूव टूल। और जो दूसरा टूल है हम उसके बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले हम मूव टूल के कुछ ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहा है वो है कि ऑटो सेलेक्ट। मान लीजिए आपके पास 2-3 लेयर हैं। लेयर का कॉन्सेप्ट थोड़ा
एक अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा मुझे लेयर के कॉन्सेप्ट के लिए। लेयर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, पर एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत इजी रहेगा। तो ये ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन हमारे पास है कि अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास, लेयर्स और ग्रुप्स के। तो अगर हमारे पास मान लीजिए 2-3 लेयर्स हैं और हमें बहुत जल्दी सेलेक्ट करना है कोई लेयर, तो हम उसको डायरेक्ट क्लिक करके मूव कर सकते हैं। अभी हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में ना आए, पर जैसे ही हम लेयर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद से ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही और भी ऑप्शंस हैं शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल का। तो अगर हम इसे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें ट्रांसफॉर्म का बॉक्स देने लगा है, और ये हमेशा हमें जहाँ भी हम मूव करेंगे तो ये हमेशा आपको ट्रांसफॉर्मेशन का बॉक्स ज़रूर देगा। तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसे, छोटा बड़ा जो भी करना है आपको कर सकते हैं। तो और यहाँ से आप इसको वापस कमिट चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, जो नेक्स्ट टूल है आपका, वो उसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। फोटोशॉप में दो चीज़ें आप करते हैं जनरली। पहला तो है आप कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपके पास तमाम सिलेक्शन टूल्स हैं, और आप फिर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं या फिर आप कुछ करेक्शंस करते हैं तो उनके लिए अलग टूल है। आप देख सकते हैं कि टूल बार में भी फोटोशॉप ने विंडो टूल्स को कैटेगराइज करके रखा है। आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हैं जो कि टूल्स को बीच से कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रही है। जो पहली कैटेगरी है ये हम सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं जनरली पिक्चर्स में, और जो नेक्स्ट कैटेगरी है हम इसमें करेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो छोटी सी नीचे एक कैटेगरी दिख रही है आपको, ये पेन की निब दिख रही है, ये हम वेक्टर बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर कुछ पाथ्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी है वो देख रहे हैं अभी। तो जो अपना सेकेंड टूल है वो है मार्की सिलेक्शन टूल, जिसका नाम है रेक्टेंगल मार्की टूल और इसका शॉर्टकट है एम। इसके अंदर इलिप्टिकल मार्की टूल है जिसका शॉर्टकट है एम। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का शॉर्टकट एम है, तो अगर आपको दोनों में से कोई और सेलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमने अभी मूव टूल है और मैंने अगर एम दबाया तो आप देख सकते हैं कि इसने रेक्टेंगुलर मार्की जो पहला टूल है वो सिलेक्ट किया है। अगर लेट्स से अगर हमें रेक्टेंगुलर नहीं इलिप्टिकल मार्की टूल सेलेक्ट करना है जिसका शॉर्टकट भी एम है, तो उसके लिए हम एक चीज़ करेंगे, हम शिफ्ट दबा के एम दबाएंगे। आप देख सकते हैं वो अपने आप रेक्टेंगुलर मार्की से इलिप्टिकल मार्की पे सेलेक्ट हो गया। अगर हमें फिर से वापस जाना है तो हम फिर से शिफ्ट दबा के एम दबाएंगे। तो जो इलिप्टिकल मार्की टूल है वो जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है वो बहुत ही सिंपल है। आप बस क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं और आपको एक रेक्टेंगुलर बना सकते हैं आप कहीं भी। तो लेट्स से कि मैंने इस बल्ब पे अपना रेक्टेंगुलर बना लिया है, और अभी फ़ोटोशॉप ने सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया है जो भी इस रेक्टेंगल के अंदर है। और आपको ये लाइन दिखेगी ऐसे ब्लिंक करते हुए या चलते हुए। फ़ोटोशॉप की लैंग्वेज में इसको मार्चिंग एंड्स कहा जाता है, ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ चल रही हैं। तो ये हो गया। तो सिलेक्शन का फ़ायदा ये है कि अगर आपने कोई पार्ट सेलेक्ट कर लिया है तो आप जो भी चेंजेस करेंगे वो सिर्फ उतने ही पार्ट में होगा। सो लेट्स से अगर मेरे को इस बल्ब को इतने एरिया को सिर्फ इस इमेज में से कट करना है या डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको लेयर वाया कट या फिर लेयर वाया कॉपी कर सकता हूँ, या फिर मैं सीधे डिलीट दबा के उसे डिलीट कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ उतना ही डिलीट हुआ है। तो आप जितना एरिया चाहें उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसको सबसे पहले डीसेलेक्ट करके फिर अंडू करूँगा। अगर आप कोई सिलेक्शन डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो या तो आप उस सिलेक्शन के बाहर क्लिक कर दें, या फिर अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट पे जाके इसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास इसका शॉर्टकट भी है जो कि है कंट्रोल डी। जो अगर आपको
वो एरिया वापस लाना है या अंडू करना है, तो अंडू के लिए आपके पास है एडिट पे जाके आप स्टेप बैकवर्ड कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल प्लस जेड। हम इसे 2-3 बार करेंगे। अच्छा ये होगा कि आप शॉर्टकट इसके याद कर लें, क्योंकि बहुत ही हैंडी होता है कि हमें शॉर्टकट पता है, हम इसको फटाक से अंडू कर सकते हैं। अंडू का शॉर्टकट वैसे कंट्रोल जेड है, पर अगर आपको एक स्टेप से ज़्यादा अंडू जाना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट और जेड दबाना पड़ेगा। तो ये हमारा अंडू का हो गया। अगर आपको अंडू से प्रॉब्लम है या फिर आप अंडू नहीं करना चाहते हैं, तो हमारा ये जो आपको यहाँ पे दिखेगा आइकन, वो है हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री आपका जितना भी रहता है, जो भी आपने स्टेप्स किया है, वो सब यहाँ पे टेम्परेरीली सेव करके रखता है, और आप कभी भी चाहें तो किसी भी पॉइंट पे वापस जा सकते हैं। तो जैसे कि मूव किया था मैंने, वो हमारे हिस्ट्री स्टेट में आ गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं नीचे स्टेप कर रहा हूँ, ये सारे स्टेप इसने सेव करके रखा है। तो आप चाहें तो इससे भी हिस्ट्री स्टेट यूज़ करके बैक जा सकते हैं, ये और इजी है उससे। तो इसे मैं अभी, हाँ ये चीज़ एक और है कि अगर आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो पैनल है वो एक्सटेंड हो जाता है, और आप अगर इसको वापस से कोलैप्स करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पे 2 एरो दिखेंगे। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये वापस अंदर चला जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अगर हम एलिप्टिकल, हो सकता है अगर आपको कोई सिलेक्शन बनाना है किसी सर्कल पे या फिर कोई गोल चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम एलिप्टिकल मार्की टूल यूज़ करेंगे। अब होता क्या है एलिप्टिकल मार्की टूल में या मार्की टूल में, कि अगर आप ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं आप लेंथ, विड्थ और हाइट वाइज ये फैलता है और एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर क्या होता है कि हो सकता है कि आपसे परफेक्ट सर्कल ना बने। तो अगर आपको परफेक्ट सर्कल बनाना है या रेशोज़ को लॉक करना है, तो आप इसको शिफ्ट दबाएंगे तो देख सकते हैं ये रेशो लॉक हो गया है, 1:1 का रेशो, और आप जो भी इसमें बनाएंगे वो एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा। अगर जैसे ही मैं शिफ्ट अभी मैंने दबा के रखा है, जैसे ही अगर मैं शिफ्ट छोड़ूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये वापस से ओवल बन गया है या एलिप्स बन गया है। तो अगर आपको परफेक्ट सर्कल बनाना है तो आप शिफ्ट दबा दें, तो ये आपको परफेक्ट सर्कल का सिलेक्शन दे देगा। ये चीज़ रेक्टेंगल मार्की टूल में भी अप्लाई होती है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे और अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये 1:1 के रेशो में लॉक हो जाएगा, और आपका जो रेक्टेंगल रहेगा वो आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा इलिप्टिकल मार्की टूल और रेक्टेंगुलर मार्की टूल। सिंगल रो मार्की टूल इसके बाद से जो नेक्स्ट है, कुछ टूल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ टूल्स में आप इसमें पढ़ाते पढ़ाते स्किप कर दूँ। तो उसका मतलब ये है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ़ोटोशॉप बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग यूज़ करते हैं। तो हो सकता है कुछ टूल्स आपसे आपके रिलेवेंट ना हों, तो मैं वो सारे टूल्स जो भी बेसिक में नहीं आ रहे हैं मैं वो हो सकता है स्किप कर दूँ। तो जो हमारा सिंगल रो मार्की टूल है वो क्या करता है, हमारी सिंगल रो सेलेक्ट कर देता है। तो ये आई थिंक 1 पिक्सल की जो भी रो रहती है वो सिलेक्ट कर देता है। और इसके जो अपोजिट है वो है अपना वर्टिकल कॉलम टूल। तो ये भी 1 पिक्सल की आपको कॉलम सेलेक्ट कर देगा। जो इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लासो टूल का। अब लासो टूल जो फर्स्ट है हमारे पास, इसमें 3 टूल हैं हमारे पास, लासो, पॉलीगॉन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल, और इन सब के शॉर्टकट जो है वो एल है। और अगर आप इन तीनों में से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट और +L दबा के इसमें टॉगल कर सकते हैं। जो लासो टूल है वो हमारा फ्री हैंड सिलेक्शन का टूल है। तो हम अगर मान लीजिए ये बल्ब हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं ड्रैग करके इसके इर्द गिर्द अपना सिलेक्शन बना दूँगा।
और जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये अपने आप अपना एंड पॉइंट कंप्लीट करके सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एकदम सेम है। अब अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो देखिए हमारे टूल ऑप्शंस बार में कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। ये ऑप्शन आपको अपने रेक्टेंगल मार्की टूल में भी मिलेंगे, इलिप्टिकल में भी मिलेंगे। तो अगर मैं इलिप्टिकल मार्की टूल से इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन का। जो सेकेंड है वो है ऐड टू सिलेक्शन कहलाता है। अगर मैं इसे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा जो कर्सर था वो चेंज हो गया है और इसमें एक छोटा सा प्लस और ऐड हो गया है। तो मैं अब जो भी यहाँ नया सिलेक्शन बनाऊँगा वो पहले सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा। पहले हम जो भी नया बनाते थे वो पहला सिलेक्शन डीसेलेक्ट हो जाता था और जो दूसरा जो नया बनाया वो सिर्फ रहता था। अब हम जहाँ भी बनाएंगे वो सिलेक्ट होता जाएगा इसमें। इसका जो दूसरा है वो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो हम इसको करेंगे और ये सब्ट्रैक्ट कर देगा। जो लास्ट ऑप्शन है वो है हमारा इंटरसेक्शन। तो अगर हम मान लीजिए एक बड़ा सिलेक्शन बनाते हैं तो जो भी एरिया हमारा फर्स्ट सिलेक्शन और जो ये सिलेक्शन मैं बना रहा हूँ इससे इंटरसेक्ट करेगा सिर्फ उतना ही रह जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा इंटरसेक्शन का। मैं वापस से न्यू सिलेक्शन पे आता हूँ। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है हमारा फेदरिंग, जिसके फेदर के ऑप्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे पहला आपका बनाता हूँ तो देख सकते हैं आप इसके एजेस एकदम शार्प हैं। अगर मैं इसको फेदर में बढ़ा देता हूँ, आप अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप जहाँ फेदर लिखा है उस पर लाएंगे तो देख सकते हैं आपका कर्सर चेंज होगा और आप इसको क्लिक करके लेफ्ट में ड्रैग करेंगे तो ये कम हो जाएगा, राइट में करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपना वैल्यू डाल सकते हैं। अब अगर मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो इसके जो एजेस रहेंगे वो फेदर हो जाएंगे या फिर राउंड हो जाएंगे। जैसे ही मैं छोड़ूंगा आप देख सकते हैं ये फेदरिंग इसने अप्लाई कर दी है और हमारा ये हार्ड एज होने के बजाय सॉफ्ट हो गया है। तो ये तो हुआ हमारे फेदर का ऑप्शन। स्टाइल जो है जैसा कि मैंने बताया, अगर आप शिफ्ट से रेशो फिक्स कर सकते हैं तो अगर आप वो शिफ्ट वाला काम नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से स्टाइल में फिक्स्ड रेशो कर सकते हैं। और फिक्स रेशो में आप अपना रेशो डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इस 1:1 का रेशो में रहेगा ये। आप चाहें तो मान लीजिए अगर आपको कोई पोस्टर डिज़ाइन करना है 16:9 के रेशो में तो हम यहाँ 16 और 9 का रेशो कर सकते हैं और हम जो भी सिलेक्शन बनाएंगे वो 16:9 के रेशो में कन्फाइंड रहेगा। या तो हम फिक्स साइज़ भी बना सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको यूआई डिज़ाइन में बहुत हैंडी होगी, जहाँ आप पिक्सल बाय पिक्सल वर्क करते हैं, आप एक एक पिक्सल क्रिटिकल रहता है। तो अगर आपको 100x100 का बॉक्स बनाना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 100x100 पिक्सल और ये जो भी बनाएंगे आप। यहाँ पे ये मेरे को एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं फेदर बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखा हूँ और ये इतने छोटे सिलेक्शन में फेदरिंग अप्लाई कर रहा है तो वो पूरा सिलेक्शन चला जा रहा है। तो मैं इस फेदर को वापस से 0 पे कर दूँगा। अब देख सकते हैं इसने 100x100 पिक्सल का एक एरिया सेलेक्ट कर लिया है। ये रिफाइन जो लास्ट ऑप्शन है वो है रिफाइन एज, और ये रिफाइन एज थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है। अगर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और कुछ एडवांस सिलेक्शन करेंगे तो मैं आपको ये चीज़ वहाँ बताऊँगा। तो ये तो हमने ऑप्शन देखे। ये ऑप्शंस एलिप्टिकल मार्की टूल के लिए भी सेम रहेंगे। एक ऑप्शन जो हमारा यहाँ बढ़ जाता है वो है एंटी एलियस। एंटी एलियस स्मूथिंग से डील करता है कि अगर आप सर्कल बना रहे हैं तो उसमें हार्ड हार्ड लाइन ना दिख के स्मूथ लाइन दिखेगी, इसलिए हम एंटी एलियस अपना ऑन रखते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम हैं। तो हम लासो टूल पे थे। तो हमारा जो लासो टूल है तो पहला तो है हमारा फ्री हैंड लासो टूल। तो
अगर आप क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं और जहाँ भी आप छोड़ेंगे ये ऑटोमेटिकली वहाँ से अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे ज्वाइन हो जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेके और सिलेक्शन बना लेता है। तो ये तो हो गया हमारा सिलेक्शन। तो लेट्स से अगर मैं इतना सेलेक्ट करके ये बल्ब मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, तो मैं ये सिलेक्शन करूँगा और मैं इसको राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी कर दूँगा। तो क्या होगा, जितना मैंने सिलेक्शन किया है वो फ़ोटोशॉप एक नई लेयर पे पेस्ट कर देगा। अब जैसे ही मैंने ये किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप ने एक लेयर बढ़ा दी और हर लेयर के सामने एक छोटी सी आँख बनी हुई है। ये इसकी विजिबिलिटी कंट्रोल करती है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आई थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाएगी, मतलब ये लेयर की विजिबिलिटी अभी ऑफ हो गई है और हमें सिर्फ लेयर 1 दिख रही है। और आप देख सकते हैं लेयर 1 पे सिर्फ हमारे पास उतना ही पार्ट है जितना हमने सिलेक्शन बनाया था। बाकी के सारे पार्ट में आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है और फोटोशॉप बता रहा है आपको कि ये एरिया ट्रांसपेरेंट है। हम इसकी विजिबिलिटी फिर से ऑन कर देते हैं और जैसे कि मैंने इस बल्ब को कॉपी कर लिया और क्योंकि वो जो भी कॉपी बनी है वो उसके जस्ट एग्जैक्ट ऊपर ही बनी है तो हम उसका भी देख नहीं सकते हैं। तो मैं इसको मूव टूल से साइड में मूव कर देता हूँ। तो हम इसको मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और लेयर 1 पे हैं हम, तो हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे इस साइड। अगर आप मूव इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड के एरो की इससे भी मूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने अपना सिलेक्शन करके इस चीज़ को डुप्लीकेट करके हमने एक और बल्ब बना लिया। तो इसके बाद जो हमारा टूल है वो है पॉलीगॉन लासो टूल। जो पॉलीगॉन लासो टूल है वो फ्री हैंड ना हो के अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो देख पहला पॉइंट हम करेंगे और ये हमें एक लाइन देता है। हम नेक्स्ट जहाँ भी क्लिक करेंगे तो ये लाइन उस पोजीशन में लॉक हो जाएगी। लेट्स से मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये पोजीशन में लॉक हो गई और हमें एक नई लाइन मिल गई। ये तब तक लाइंस और पॉइंट्स देता जाएगा जब तक हम वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ना पहुँच जाए। अगर आपको कहीं भी सिलेक्शन बंद करके सिलेक्शन बनाना है तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप अपने आप जो आपका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट करके अपना मार्चिंग एंड्स दिखा देगा, जिसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन बन गया है। तो पॉलीगॉन लासो टूल के पास साथ भी हमारे पास वही ऑप्शंस हैं और आप इससे भी लेयर वाया कॉपी लेयर वाया कट कर सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। अब मैग्नेटिक मैं इससे पहले डीसेलेक्ट कर देता हूँ। हम अब इसमें फोटोशॉप इस इमेज को मैग्नेटिक लासो टूल के लिए हम इसे थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम करने के लिए भी हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं या फिर आप जूम करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पे हमें दी गई है, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Z। तो हम इसे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ ऑप्शन हैं 2 एक है प्लस एक है माइनस। प्लस ऑब्वियसली हम जूम इन के लिए यूज़ करेंगे और ये वाला हम जूम आउट के लिए यूज़ करेंगे। तो और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन और हैं। जो है फर्स्ट है 100%। तो जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा ये फुल 100% आपको जूम लेवल पे दिखा देगा। दूसरा है फिट स्क्रीन और तीसरा है फिल स्क्रीन। तो हम इसे फिट स्क्रीन पे रखते हैं अभी। और जो दूसरा ऑप्शन है जूम करने का वो है आप कीबोर्ड के कंट्रोल से भी कर सकते हैं। इमेज में जाके भी आई थिंक आप कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो आपका जो शॉर्टकट रहेगा वो है कंट्रोल और जो हमारा बैक स्पेस के बाजू में आपको प्लस दिख रहा है, प्लस की बटन है, वो एक बार प्रेस करेंगे तो आप ये जूम इन होगा। और अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो वो प्लस के बाजू में जो माइनस की बटन है, कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो हम इसे पहले थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे और इसे हम मूव कर लेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल
जिस प्रिंसिपल पे वो काम करता है वो कुछ है इस टाइप का है कि फ़ोटोशॉप कैलकुलेट करता है कि कलर का डिफरेंस कितना है, और फ़ोटोशॉप कलर का डिफरेंस कैलकुलेट करके ये पता लगा लेता है कि आपके जो इमेज के बीच में एज है वो कहाँ है। जैसे कि यहाँ पे इस एरिया में जो हमारा बैकग्राउंड है वो वाइट है और जो हमारा बल्ब है का जो होल्डर है वो ब्लैक है। तो फोटोशॉप कैलकुलेट कर लेगा कि ये वाइट और ब्लैक के बीच का डिफरेंस, और फोटोशॉप अपने आप पता लगा लेगा कि जो भी हमारी एज है इस फोटो जो भी होल्डर की वो यहाँ ये है। और ये टूल जो है ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो पहले क्लिक के बाद आप जैसे जैसे इसके बॉर्डर पे मूव करते जाएंगे आप देखते जाएंगे कि ये लाइन अपने आप इससे एकदम चिपकती जा रही है। इसीलिए इसका नाम मैग्नेटिक लासो टूल है, क्योंकि ये एकदम मैग्नेट की तरह अपने आप एजेस पे चिपक जाता है। ये उस उन पिक्चर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है जहाँ पे बैकग्राउंड और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके बीच में बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट है या फिर बहुत ही अच्छा कलर डिफरेंस है। पर ये टूल वहाँ काम नहीं करता है जहाँ पे सिमिलर कलर है। जैसे कि अगर आप वाइट पेपर पे वाइट फ्लावर रख के फ़ोटो खींच रहे हैं और आपको फ्लावर को अलग सिलेक्शन करके उसको कट करना है, तो ये वहाँ पे काम अच्छा नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने आप ही सिलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ क्योंकि ये इतनी छोटी जगह पे नहीं जा पा रहा है, और अगर मेरे को इसे फोर्स करना है कि ये सिलेक्शन करे, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक बार क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे वो पॉइंट बना लेगा और फिर ये वापस आगे चल देगा। अब अगर आप यहाँ पे आ गए और आपको ये जो भी पिक्चर है वो थोड़ा ऊपर मूव करना है, तो उसके लिए आप थोड़ी देर के लिए आप अपना हैंड या हैंड टूल जो है जो कि मूव करता है पिक्चर ऊपर नीचे, वो आप स्पेस बार दबा के ला सकते हैं। तो जैसे ही मैं स्पेस बार दबाऊंगा आप देख सकते हैं मेरा आइकन चेंज हो रहा है, कर्सर चेंज हो रहा है, और ये एक हैंड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हैंड टूल जो है वो हम डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए ऊपर यूज़ करते हैं। आप कहीं भी इस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने इस टूल को टेम्पररीली एक्टिवेट किया है स्पेस बार दबा के। तो जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो हमारा वापस से मैग्नेटिक मार्की टूल चालू हो जाएगा। तो हम इसे फटाक से सिलेक्शन बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना इजी है इसका सिलेक्शन बनाना। अब क्योंकि इस बल्ब का ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं कि ये बहुत कुछ वाइट के सिमिलर हो गया है इस एरिया में। इस वजह से फ़ोटोशॉप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि उसकी बॉर्डर कहाँ है या एज कहाँ है, इसलिए इसने थोड़ा सा अंदर से सिलेक्ट किया। अब हम यहाँ से फिर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं कि इसने हमारा सिलेक्शन बना दिया। ये बहुत कुछ परफेक्ट है हमारा एकदम सिलेक्शन। हम इसे वापस जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के लिए हम इसे कंट्रोल माइनस दबाएंगे, और हम चाहें तो फिर से इसमें अपना सिलेक्शन टूल से इसको लेयर वाया कट या कॉपी कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लेयर वाया कट करूँगा तो हो सकता है ये आपको एक एरर देगा। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो भी अभी करंट लेयर सेलेक्टेड है वो है लेयर 1, और लेयर 1 पे आपका सिर्फ और सिर्फ जो एरिया यहाँ पे है ये वाला बल्ब उतना है। तो फोटोशॉप आपको ये बता देगा कि जो भी आप सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं या कॉपी करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो आप लेयर करेंटली सिलेक्टेड है उसका वो पार्ट ट्रांसपेरेंट है या फिर वो एम्प्टी है। तो उसके लिए आप ये करेंगे कि आप चेक कर लेंगे कि आप कौन सी लेयर पे हैं। अभी हम लेयर 1 पे हैं जिसका सिर्फ ये पार्ट छोड़ के बाकी का पार्ट एम्प्टी है।
तो मैं वापस से लेयर 0 सेलेक्ट करूँगा और हम अब फिर से इसको लेयर वाया कट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ अभी कट करके दिखाऊंगा आपको। तो ये मैंने कट कर दिया। अभी आपको कुछ भी फ़र्क नहीं दिख रहा है क्योंकि वो कट होके उसी जगह पे दूसरे लेयर में पेस्ट हो गया। तो मैं इसे मूव करूँगा और अब आप देख सकते हैं कि वो जिस एरिया से मैंने कट किया है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये तो हुई हमारी सिलेक्शन जो मैग्नेटिक लासो टूल से हमने किया। इसके बाद से जो हमारे टूल्स हैं वो थोड़े से इसमें एडवांस हो जाते हैं। एडवांस जो है वो है क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, हम वापस से अभी अपनी लेयर 0 सेलेक्ट कर ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो भी है वो सब लेयर 0 पे है। तो क्विक सिलेक्शन टूल ये करता है कि जैसे कि मैंने बोला कि फ़ोटोशॉप में हर चीज़ कलर डिफरेंस पे होती है। जो भी सिलेक्शन के जो टूल्स हैं वो कलर डिफरेंस पे काम करते हैं। तो यहाँ क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंस है हमारा वाइट और ब्लू का, तो अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसने अपने आप जो भी ब्लू एरिया था वो पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा का पूरा ब्लैक एक बार में। तो हमने जो चीज़ इतनी देर में लासो या मैग्नेटिक लासो से की वो यहाँ पे सिर्फ 2 क्लिक में हमारी फ़ोटोशॉप ने सिलेक्शन कर दिया और मैग्नेटिक लासो से अच्छा सिलेक्शन किया। तो इसके भी हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, सेम वही ऑप्शन है। फर्स्ट है न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन। और जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे वो है कि कितना बड़ा हमें साइज़ रखना है अपने ब्रश का। तो हम इस ब्रश का साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो है हार्डनेस, मतलब आपकी जो ब्रश की एज है वो कितनी हार्ड या सॉफ्ट है। ये वाला जो हार्डनेस का और फ्लो और ओपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको जब ब्रश के बारे में हम बात करेंगे तब मैं काफ़ी डिटेल में समझा दूँगा। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है सैम्पल ऑल लेयर्स। तो अगर हमारा ये अभी सैम्पल ऑल लेयर्स ऑन नहीं था और मान लीजिए अभी मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं अभी लेयर 0 पे हूँ और लेयर 1 लेयर 2 पे जो है वो हमारा ये यहाँ वाला बल्ब है और लेयर 1 पे जो है हमारा ये बीच वाला बल्ब है। तो अभी मान लीजिए मैं लेयर 0 पे हूँ और मैंने अपना सिलेक्शन बनाना शुरू किया। मान लीजिए मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं अभी ये नहीं कर रहा है सेलेक्ट और इसने बाकी का जो भी एरिया है वाइट वो सिलेक्ट कर लिया। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मुझे ये बल्ब सेलेक्ट करना है तो मुझे इस लेयर पे काम करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ। अगर मुझे ये बल्ब सेलेक्ट करना है तो मुझे पता है ये बल्ब लेयर 1 पे है, तो मैं इसको लेयर 1 को सेलेक्ट कर लूँगा और अब मैं करूँगा तो ये फ़ोटोशॉप वापस से अपना काम करने लगेगा। ये हुआ इसलिए क्योंकि फ़ोटोशॉप को अभी सिर्फ इतना पता है कि जो लेयर्स करेंटली सिलेक्टेड रहेगी सिर्फ उसके कंटेंट को ये एनालाइज करेगा। क्योंकि इस वाली लेयर पे अभी मैंने लेयर 1 बंद कर दिया है, लेयर 0 पे इस एरिया में सिर्फ वाइट है। तो अगर इसके ऊपर अगर ये बल्ब था भी और मैंने लेयर 0 करेंटली सिलेक्टेड थी और मैंने इस पर क्लिक किया तो फोटोशॉप ये चीज़ इग्नोर कर रहा है कि इस लेयर के ऊपर कौन सी लेयर है। हो सकता है कि अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे आपको, क्योंकि लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस टाइप का है कि आप ये समझ सकते हैं कि फ़ोटोशॉप में लेयर एक के ऊपर स्टैक में है और हर स्टैक आप ये सोच सकते हैं कि एक मिरर या फिर ग्लास का फ्रेम है और आप जो भी कर रहे हैं वो उस फ्रेम में जाके सेट हो रहा है। जैसे कि जैसे आप पेंटिंग बनाते हैं तो आपने मान लीजिए ग्लास पे पेंटिंग बनाई, तो आप अगर एक ग्लास पे सिर्फ पहाड़ बना दें और उसके ऊपर एक और ग्लास रख के या ट्रांसपेरेंसी रख के उसके ऊपर एक घर बना दें
और उसके ऊपर एक और रख के एक पेड़ बना दें, और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको वो सारी पिक्चर एज अ होल दिखेगी, एक ही पिक्चर दिखेगी। तो फोटोशॉप में भी जो लेयर्स का कॉन्सेप्ट है वो एकदम सिमिलर है। तो आप देख सकते हैं लेयर 0, लेयर 2 और लेयर 1 ये हमें एज अ होल दिखा रहा है। अगर मैं जूम आउट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये एज अ होल दिखा रहा है, एक ही पिक्चर दिखा रहा है, हमें अलग अलग लेयर नहीं दिखा रहा है। बट अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी सैम्पलिंग सारी लेयर्स की बंद है, तो फोटोशॉप ये इग्नोर कर देगा कि इसके ऊपर वाली लेयर्स में क्या है, और फोटोशॉप सिर्फ ये वाली लेयर का जो भी एरिया है वो एनालाइज करेगा। और क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, वाइट है, तो वो सिर्फ वाइट एरिया सेलेक्ट करेगा। अगर मैं सारी चीज़ें वापस से ऑन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे अब सैम्पल और लेयर ऑन कर देता हूँ, अब मैं फ़ोटोशॉप को फोर्स कर रहा हूँ कि जितनी भी लेयर हैं वो सब सारी लेयर्स को एनालाइज करके सिलेक्शन करे। अगर अब मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये वापस से काम करने लगा। तो ये तो हुआ हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। अब जो इसका नेक्स्ट टूल है वो है मैजिक वैन टूल। इसको मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल डी आप दबाएंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। मैजिक वैन टूल में भी आपके पास तमाम वही ऑप्शंस हैं, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन, और यहाँ पे 2-3 ऑप्शन नए ऐड हो जाते हैं जो कि है टॉलरेंस और कंटीजियस, और यहाँ पर फिर से हमारा सैम्पल और लेयर्स का ऑप्शन है। तो अभी मैं इनको ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ इस लेयर पे देखता हूँ, 0 पे। अब मैजिक वैन का टूल भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जो कि एज डिफरेंस यूज़ करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बल्ब पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसने अपने से जो भी जहाँ भी मैंने क्लिक किया उसका सिमिलर जो भी कलर का एरिया फ़ोटोशॉप को समझ में आया उसने सेलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड टू सिलेक्शन सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं धीरे धीरे ये सिलेक्शन बढ़ाता जाऊँगा। तो मैं जैसे जैसे क्लिक करता रहूँगा फ़ोटोशॉप अपने आप वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करता रहेगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ब्लैक पे क्लिक किया फ़ोटोशॉप ने अपने आप जितना भी यहाँ पे एरिया ब्लैक था वो सेलेक्ट कर लिया। और हमारे पास यहाँ जो टॉलरेंस का ऑप्शन है वो कुछ ऐसे काम करता है कि अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो फ़ोटोशॉप एक बार में ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करेगा। जैसे कि पहले हमने सेलेक्ट किया था तो हमारा यहाँ थोड़ा सा बल्ब सेलेक्ट हुआ था, अब हम करेंगे तो ये पूरा का पूरा बल्ब सेलेक्ट कर देगा, और इसने पूरा का पूरा ब्लैक जो भी तार है वो एक बार में पूरा सेलेक्ट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा टॉलरेंस। और अगर आपका कंटीजियस ऑन है, जो कि हमारा अभी कंटीजियस ऑन है, तो हम पहले डीसेलेक्ट करेंगे, कंटीजियस हम ऑफ करेंगे, और अभी मैं अगर इस बल्ब पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने सारे बल्ब एक साथ सेलेक्ट कर लिया। मेरे को अलग अलग से आके करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने सारे जितने भी ब्लू एरिया थे फ़ोटो में उसने सारे के सारे ब्लू एरियाज में सिलेक्शन कर दिया अपने आप। अगर यही चीज़ मैं कंटीजियस के साथ करूँ, कंटीजियस सिंपली कंटिन्यूटी का से रिलेटेड है कि आप जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं उसके कंटिन्यूस एरिया में जो भी है वो ही सिलेक्ट करेगा वो। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब सिर्फ ये एक बल्ब सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे ब्लैक एरिया इसकी कंटिन्यूटी में थे, मतलब या तो फिर कनेक्टेड थे। तो ये हो गया हमारा कंटीजियस का। तो अभी मैं डिसलेक्ट करता हूँ और वापस से इसे ऑन कर देता हूँ। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है, जो नेक्स्ट टूल है वो है क्रॉप टूल। क्रॉप आप सबको मालूम ही होगा, क्रॉप सिंपली आप जितना अनवांटेड एरिया है फ़ोटो का क्रॉप करना चाहते हैं वो क्रॉप करने के लिए होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि मैंने पहले यूज़ किया है तो ये मेरा 1:1 के रेशो में दिखा रहा था, तो आप इसे चाहें तो क्लियर कर सकते हैं सब। तो जैसे ही आप क्रॉप सेलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट है रेशो, और आपका यहाँ पे आप हाइट अपने से खुद से डाल सकते हैं।
जो सेकंड है वो ओरिजिनल रेशो, जो भी फ़ोटो का रेशो रहेगा वो देगा ये। फिर आपके पास तमाम रेशो हैं 1:1, 4:5 और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप अपना चाहें तो खुद का प्रीसेट भी बना सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं फ्री हैंड अभी क्रॉप करना चाहता हूँ, तो मैं कोई भी एज अपना पकड़ूंगा और उसको अभी ये फ्री हैंड नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो रेशो है यहाँ पे ओरिजिनल इमेज का है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन था W/H/width/height/resolution, तो मैं ये करूँगा। या तो फिर मैं फ्रंट इमेज भी कर सकता हूँ। तो ये हमारा फ्री हैंड सिलेक्शन होने लगा। अगर मैं माउस के व्हील से स्क्रॉल करूँगा तो ये फर्दर आपके पूरे ऑप्शंस भी चेंज होते हैं। अगर आपके ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट किया है और आप चेंज करना चाहते हैं क्विकली, तो आप माउस के स्क्रॉल व्हील से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है, हम इसको वापस से इस पे कर देते हैं और आप कोई भी एज पकड़ेंगे तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं आप। मैं इतना एरिया क्रॉप कर देता हूँ। तो जो अगर आपने क्रॉप अपना सेट कर लिया है तो आप इस पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करेंगे बीच में तो ये क्रॉप कर देगा, या तो फिर आप यहाँ पे जो यहाँ पे टिक है कमिट करेंट क्रॉप का, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ पे 2-3 और ऑप्शंस भी रहते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिख रहा है वो है डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फोटो, अगर आपने ये टिक नहीं करके रखा है तो फ़ोटोशॉप क्रॉप तो कर देगा, पर फ़ोटोशॉप के पास जो भी बाकी आपका जो ओरिजिनल इमेज है वो पूरी की पूरी सेव रहेगी। आप किसी भी पॉइंट पे वापस जा सकते हैं और क्रॉप कर सकते हैं अपना। और अगर आपने ये टिक कर दिया है तो फ़ोटोशॉप जैसे ही आप क्रॉप अपना ओके करेंगे तो फ़ोटोशॉप जो भी एरिया आपका जो बाकी इमेज का है वो फ़ोटोशॉप डिलीट कर देगा, और आप अगर वापस जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप उसको अंडू नहीं करें। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे इसे क्रॉप कर देता हूँ और अगर मेरे को वापस अपने क्रॉप में जाना है और थोड़ा सा मेरे को एरिया ऊपर का बढ़ा के वापस से क्रॉप करना है, तो ये मैं अभी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने डिलीट क्रॉप पिक्सल बंद करके रखा है। लेट्स से अगर मैंने इसे ऑन कर दिया और अब मैं इसको नीचे ला के क्लिक कर रहा हूँ, और अगर अब मैं वापस जाना चाहता हूँ तो देखिए फ़ोटोशॉप ने वो एरिया परमानेंटली डिलीट कर दिया और अब वो मेरे को ट्रांसपेरेंट एरिया दे रहा है। तो ये तो हो गया हमारा डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। जो क्रॉप के आपके पास और भी हैं, क्लासिक मोड और ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमारी ग्रिड है, रूल्स ऑफ थर्ड, और आपकी बहुत सारी ग्रिड्स आप ऑन कर सकते हैं अगर आप बहुत प्रिसाइज कुछ काम करना चाह रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है स्ट्रेटन का। तो ये स्ट्रेटन टूल, अगर आप मान लीजिए कोई दीवार है जिसको आप क्रॉप करना चाह रहे हैं पर उसको साथ में स्ट्रेट भी करना चाह रहे हैं, तो आप इसको जहाँ से आपकी दीवार शुरू हुई है या जो भी चीज़ शुरू हुई है वहाँ पे ले जाएंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, और जैसे आप छोड़ेंगे फ़ोटोशॉप उसको रोटेट भी कर देगा और आप इसे फिर फर्दर उसी रोटेशन में क्रॉप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्रॉप का। क्रॉप के अंदर हमारे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल भी आता है, और ये स्लाइस टूल मैंने आज तक खुद भी यूज़ नहीं किया है, और क्योंकि फ़ोटोशॉप बेसिक में ये ज़रूरी नहीं है इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल हम आगे देखेंगे जब हमारे कोई चीज़ हम पर्सपेक्टिव में क्रॉप करना चाहेंगे, मैं आपको ज़रूर आगे बता दूँगा, तो आप इसके बारे में भी टेंशन ना लें। जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है हमारा, इस टूल के अंदर हमारे बहुत सारे टूल्स आते हैं। फर्स्ट है हमारा आई ड्रॉपर टूल। जो हमारा आई ड्रॉपर टूल है वो
हमारा कलर सिलेक्शन के काम आता है या कलर पिक करने के काम आता है। तो लेट्स से अगर मैं हमारा आई ड्रॉपर टूल से मान लीजिए ये ब्लू में से अपना ये कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, कोई टेक्स्ट जो मैं चाहता हूँ कि सेम कलर इस ब्लू के कलर का रहे, तो मैं अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये कलर इसने पिक कर लिया। अगर आप दबा के इसे थोड़ी देर रखेंगे तो आपको ये कलर व्हील दिखने लगेगा। तो जो भी एरिया ये अभी करंट कलर है वो आपको ये ऊपर के फर्स्ट हाफ में दिख रहा है, चेंज होता हुआ दिख जाएगा। तो जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये फोटोशॉप कलर सैंपल करके ये हमारा कलर का जो पैलेट है यहाँ पे हमें शो कर देता है। आप इसे अगर क्लिक करेंगे तो आपको कलर पिकर का विंडो आ जाती है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़ोटोशॉप ने अभी इस बल्ब से ये वाला कलर पिक किया है। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अभी इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी ओके कर देता हूँ। तो इसके अंदर जो और हैं वो ये दो जो टूल हैं वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं अभी ये स्किप कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट टूल है वो हमारा रूलर टूल है, और रूलर टूल सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी मेजरमेंट के लिए। आप देख सकते हैं ये ऊपर चेंज हो रहा है, अगर मैं ले जा रहा हूँ तो ये विड्थ हाइट चेंज हो रहा है। इसका एक और ऑप्शन भी है, इसका एक और ट्रिक है कि हम इसको रोटेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी पर ये प्रिटी मच इट्स यूजलेस कि मैं तो यूज़ नहीं करता। तो जैसे अभी मैं अंडू करता हूँ, मान लीजिए मैंने ये स्केल यहाँ पे की और मैंने ये छोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेटन लेयर का मेरे को बटन आ गया। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं इसने थोड़ा सा स्ट्रेट किया। अगर मैं इसको टेढ़ा करके आप देख सकते हैं इसने जो भी लेयर थी मेरी वो उसको जो भी रूलर का मैं एंगल दिया था उस हिसाब से उतने एंगल पे इसने स्ट्रेट कर दिया। तो ये हमारा रूलर हो गया। नोट टूल भी बहुत कम यूज़ होता है, पर अगर आपको यूज़ करना है, लेट्स से अगर आप अपना किसी दो डिज़ाइनर के बीच में काम कर रहे हैं और अगर आप कोई फ़ोटोज़ भेज रहे हैं जो कि आप चाहते हैं कि जो भी डिटेल्स आप भेज रहे हैं उस फ़ोटो की वो फ़ोटोशॉप में ही दिख जाए, तो हमारा ये नोट टूल यूज़ होता है। नोट टूल की सिंपली नोट पैड जो भी हमारा विंडोज़ में है उस टाइप का है, हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे नोट्स का एक पैनल अलग से यहाँ खुल जाएगा, और आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं और आप इसे फिर फर्दर बंद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पर जाऊँगा, मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे को मेरा नोट दिखाने लगेगा। आप चाहें तो और भी नोट इसमें डाल सकते हैं, अलग अलग तरीके के नोट्स। तो आप चाहें तो इसमें ऐसे इन्फो दे सकते हैं। मैं अभी इसे डिलीट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट अगर दबाऊँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट है हमारा वो है काउंट टूल, और मैंने आज तक सच बताऊँ तो ये यूज़ नहीं किया है। हो सकता है इसका कोई यूज़ होगा, पर मैं स्किप कर रहा हूँ। कई टूल मैं स्किप कर दूंगा, जैसा कि मैंने बोला कि वो मेरे काम के नहीं हैं और वो बेसिक में काम नहीं आएंगे। तो जो नेक्स्ट अपना जो ऑप्शन आता है ये हमारे फ़ोटोज़ में चेंजेस करने के लिए है या मैनिपुलेशन करने के लिए है। हमने जो अभी देखा वो सिर्फ और सिर्फ कलर सिलेक्शन का या फिर फ़ोटो में एरिया सेलेक्ट करने के काम आने के टूल्स थे। जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो हमारा एडजस्टमेंट रहेगा और कुछ फ़ोटो में चेंजेस रहेंगे। तो आई थिंक ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं अभी इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और जो हमारा इसका जो लेक्चर 1 का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम आगे वाले टूल्स देखेंगे और और फिर हम उसके अपने आगे कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया है या समझाया है वो समझ में अच्छे से आया होगा, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि हो सकता है जो पहला लेक्चर है वो क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो हो सकता है काफ़ी चीज़ें आपको पहले से बनती हों या इंट्रोडक्शन के बारे में आप बोर हो गए हों। पर जो हमारे जो भी लेक्चर रहेंगे उसमें हम हर हर लेक्चर में कोई ना कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम करेंगे,
हो बीट हम हो सकता है ग्रीटिंग कार्ड बनाएं, या फिर हम पोस्टर डिज़ाइन करें, या हम फ़ोटो रीटच करें, या फ़ोटो एडिट करें। तो आगे के जो भी लेक्चर हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आई थिंक इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एंड आपके जो भी सजेशंस हैं इसके रिगार्डिंग, या आप चाहते हैं कि मैं कुछ चीज़ें इंक्लूड करूं, या आप चाहते हैं कि मैं कुछ चेंजेस करूं अपने बोलने के तरीके में, या फिर अपने समझाने के तरीके में, या आप जो भी मैंने समझाया वो चीज़ें आपको कुछ नहीं समझ में आया है, या फिर आपको फिर से समझना है, तो आप बेझिझक मेरे को आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो भी लेक्चर रहेगा मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी क्वेरी है वो पूरी सॉल्व करूँ। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एंड थैंक यू सो मच। तो हम इसके साथ ही अपना ये लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड कीप लर्निंग।